आपको मेथड पता चल चुका है कि 100 जो है परसेंटेज जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी मेथड से आंसर निकालना चाहते हैं। इसमें आपको मैंने दो बातें बता दी, एक तो 10% याद रखना है, 36 है, एक 5 जो होगा इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। ये रिलेशन पता होगा तो आप यहाँ से कोई सा भी एंगल निकाल लेंगे। अब ये सवाल देखते हैं, जब यहाँ पर सिंगल वैल्यू दी हो, इसको इस तरीके से याद रखना, जब सिंगल वैल्यू लिखी हो, टोटल ना लिखा हो, तो कैसे करेंगे। फुटबॉल में यहाँ पर था कितना, 9000। शॉर्टकट मेथड क्या होगा इसका, वो देखिए जरा। शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता है, हम इसी के थ्रू आंसर निकाल देंगे। जब हमें ये पता है कि 45 डिग्री जो है वो है आपका 9000 के बराबर, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंड ऑन हॉकी देन फुटबॉल। तो हॉकी और फुटबॉल का रिलेशन देखते हैं, यहाँ पर 55 हमें निकालना है, हमें 55 डिग्री निकालना है आपको। अब आपके पास ये समझ में आना चाहिए, अगर मेरे पास 45 है और इसकी वैल्यू 9000 है, तो 55 की कितनी होगी, तो इसको करने का तरीका होता है डायरेक्ट यहाँ 55 लिख दीजिए, अब यहाँ x लिख दीजिए, अब इसको काट दीजिए यहाँ से, 55 दूनी कितना हो गया सीधे 2000। अब 2000 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा 11,000। इस तरीके से करना होता है। 33 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसने बोला है स्पेंड, जो मनी स्पेंड कर रहे हैं फुटबॉल पे 9000 है, तो बताइए क्रिकेट पे कितना होगा। इसको भी बिल्कुल सिंपल इस तरीके से कर लेंगे। फुटबॉल कितना था 45 जो है आपको 9000 रुपए के बराबर है, और पूछा क्या आपसे क्रिकेट, क्रिकेट का कितना है 160, तो नीचे लिखिए 160 डिग्री, इसके नीचे लिख दीजिए एक्स। इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एंगल लिख रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं रुपीज से, तो इसके नीचे एंगल आएगा और इसके नीचे जो यहाँ से फाइंड होगा वो रुपीज ही होगा। अब काट लीजिए इसको, देखो यहाँ से कट गया सीधे, हाँ जी 2000 से कट गया, 200 से कट गया, ये 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 160 की, तो आगे 32,000, बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से कर लेंगे फटाफट। ये समझ में आया आप सबको। फुटबॉल का अगर 9000 है तो टोटल बताइए, बहुत सिंपल सा है। आपको यहाँ लिखना है फुटबॉल का कितना है 45 डिग्री बराबर 3, ये 9000 टोटल पूछा हुआ है। टोटल अगर ये परसेंटेज वाइज होता, सभी इसको नोट कर लें, परसेंटेज वाइज होता तो नीचे 100 लगाना होता टोटल बनाने के लिए, लेकिन ये डिग्री में है, तो डिग्री में कितना होता है, पाई चार्ट का सम 360, ये निकालना है बट्टे एक्स। सवाल को यहाँ से पढ़ेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है यदि जो फुटबॉल पे हम 9000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 100% नहीं निकालेंगे, 360 डिग्री निकालेंगे प्रिया मैम, क्योंकि ये एंगल में है ना, परसेंटेज में नहीं है। ये कट गया यहाँ से दो बार में, 45 90, ये 200 हो गया, 360 को 200 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा 72, और उसके पीछे 3 जीरो। इस तरीके से करना होता है। ये जो पिक्चर है रिप्रेजेंट कर रही है एक विलेज के बारे में, कि वहां पर इनहेबिटेड लैंड कितना है, लैंड यूज जो रोड के लिए कर रहे हैं वो कितना है, कल्टीवेटेड लैंड कितना है, वेट लैंड कितना है, और वेस्ट लैंड कितना है, ठीक है, बेकार लैंड कितना है। तो इसके सारे एंगल देखे हैं, इसका सम 360 होगा। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये आना चाहिए। अब जब भी रेशो वाला सवाल दिया हो तो ये सबसे आसान होता है, दिमाग में बैठा लो इसको, बस दो को रखना है, कंपेयर करना है, देन आंसर। तो टोटल यहाँ पर रेशो निकालना है किसका, वेस्ट लैंड का और कल्टीवेटेड का, ठीक है। तो कल्टीवेटेड लैंड कहाँ पर है, देखिए ये वाला इंसान है, ये वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, तो 90 यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे था। लैंड टू कल्टीवेट निकालना, लैंड का कितना है, लैंड जो देखते हैं ये क्रॉस वाला कितना है, ये 20 डिग्री, 20 कितना है देखिए जरा। आप सबको इसके एंगल मिल गए यहाँ पर वेस्ट लैंड पे, देखिए वेस्ट लैंड का यहाँ पर कितना है, जो वेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर इस लैंड का है 120 है, तो यहाँ 120 डिग्री लिखिए, यहाँ पर रेशो का निशान लगाइए। अब इसके बाद कल्टीवेटेड लैंड कितना है, उपजाऊ जो भूमि है वो जहाँ खेती होती है वो कितना परसेंट जरा देखिए, डिग्री है, कहाँ है इसका 90 डिग्री। बस अब काट देना है, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 और 9 को काटना है आपको, 3 के पारे से काटते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12, तो इसका रेशो आ गया 4:3। कहां पर है, फर्स्ट में, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टोटल परसेंटेज बताना है लैंड का, जो किसके लिए यूज हो रहा है, कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब 25% देखते हैं कैसे है, आप सब जरा इसको देखना कैसे करेंगे। कल्टीवेशन का देखो कहां पर है, कौन सा है यहाँ पर साइन, ये वाला एरो वाला, ये एरो यहाँ पर 90 का, 90 डिग्री जो है वो कितना परसेंट के बराबर होगा। करने का इसका तरीका क्या है, ये 1/4 है एक तरीके से देखा जाए तो, आप इसको समझना चाहोगे देखो ऐसे कर लीजिए, परसेंटेज में कभी कन्वर्ट करना हो 90 डिग्री लिख लिए, इसके नीचे 360, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 लगाते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, तो यहाँ से काट देंगे 1/4, ये आ गया 25%। जैसे मैंने बोला किसी को 12 नंबर मिले हैं 20 में से, तो कितने परसेंट होंगे, इसके नीचे आपको 100 लगाना पड़ेगा, यहाँ ये काट देंगे यहाँ से,
तो उसको 60% मार्क्स मिले। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 25% इसका आंसर आ गया बी। तो ये देखते हैं 54 से 57 वाले क्वेश्चन क्या है। एक बात याद रखना, सबको पता होनी चाहिए कि ये ज्यादातर दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगर सिंगल वैल्यू दे देगा तो टोटल बनाने के लिए आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिग्री में है तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके उसको लेके आएंगे उसके बराबर। तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इसने बोला टोटल एरिया जो है गांव का वो है 7200 एकड़। तो देखिए जरा कहाँ पर है, कितना डिग्री विलेज का, जरा देखते हैं यहाँ पर टोटल इतना है। आपको बताना है वेट का, वेटलैंड देखो टोटल दे दिया इसने, तो बहुत आसान सा सवाल हो गया। टोटल इंटू वेटलैंड, देखिए जरा कहाँ पर है फटाफट परसेंटेज में, डिग्री में कहाँ है। ये है इस टाइप वाला, ये है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री है, डिग्री को हटाने के लिए हमेशा 360 लगाते हैं, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। इसको यहाँ से काट दीजिए, 36 दूनी 72 होता है, और ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। टोटल देगा तो बहुत ही आसान सा सवाल है। कन्वर्जन में क्या करेंगे हम, एंगल को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो अब जरा इस सवाल को देखते हैं। इसने बोला है कि आप ये बताइए द लैंड यूज फॉर रोड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इनहेबिटेड लैंड। तो रोड देखते हैं पहले, यहाँ पर रोड कितना है। हाँ जी, जरा जिनको ना ये परसेंटेज में ऑफ में दिक्कत होती है तो एक बात याद रखना, ऑफ वाला वर्ड जो होता है ना हमेशा का, ये हमेशा फ्रैक्शन में यहाँ पर आएगा, ठीक है। अंश बटे हर होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये डी आर होता है हमेशा। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पर, इसको लिख लीजिए इनहेबिटेड लैंड अपॉन, आपको निकालना है रोड, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो रोड का जरा बताइए एंगल कितना है, फटाफट देखते हैं। ये है क्रॉस वाला, ये यहाँ पर है 20 लिखिए। इसके बाद इनहेबिटेड लैंड वाला कौन सा साइन है, ये वाला, ये कितना है 60, इसको यहाँ लिखिए। इनटू में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 लगा दीजिए, कट गया यहाँ से 1/3 गुणा 100 जो होता है 33 सही 1/3 को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ से पढ़ते समय देखना है, ये पाई चार्ट है, ये परसेंटेज में इस बार। अब ये आपसे एंगल में पूछ रहा है, तो दो चीजें पेपर में आती है। अभी हम जो हमने पहले क्वेश्चन देखा था वो डिग्री था, डिग्री से परसेंटेज में आंसर लेके आना था। अब परसेंटेज है, परसेंटेज से डिग्री में पूछेगा, देखते हैं कैसे करेंगे। पहला सवाल आप रीड कर लो पहले यहाँ से। ये कह रहा है किसी बुक को हम जब प्रोडक्शन करते हैं उसका और सेल करते हैं तो क्या क्या खर्च होता है, वो परसेंटेज में बता रखा है। कह रहे प्रिंटिंग कॉस्ट में 35% पैसे खर्च होते हैं, पेपर कॉस्ट में 10%, मिसलेनियस खर्च 4% है, रॉयल्टी यहाँ पर 15% जो बुक लिखता है उसको दी जाती है, एडवर्टाइजमेंट में 18% पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बाइंडिंग और कटिंग के लिए यहाँ पर 18% करते हैं, और प्रिंटिंग कॉस्ट 35% आती है। तो कह रहा है कि सेंट्रल एंगल बताइए आप इसका फॉर सेक्टर पेपर कॉस्ट का। तो पेपर कॉस्ट जरा देखिए कहाँ पर है, पेपर कॉस्ट है 10%। तो 10% 36 के बराबर होता है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लगाना है, एंगल में बदलना है तो आपको 360 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बस कर लीजिए, यहाँ से कट गया, ये सीधे आगे 10%, 36% डिग्री, ठीक है। तो इस बहुत सिंपल सा सवाल था। परसेंटेज के नीचे सभी इसको दोबारा से नोट कर लें, परसेंटेज के नीचे यहाँ पर हमेशा 100 लिखा जाता है और 360 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एंगल में निकलता है आंसर इसका, ठीक है। और एक चीज और नोट कर लीजिए, अगर एंगल में लिखा हो, एंगल में लिखा हो तो उसके नीचे 360 लगाना है और 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये किसमें बदल जाएगा, परसेंटेज में, ठीक है। ये दो बातें आप सबको पता होनी चाहिए। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग में है, आप देख लें। कि प्रिंटिंग कॉस्ट 17,500 रुपए है, तो बताइए रॉयल्टी कितनी पेड करी है। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। पहले देखते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट कहाँ पर है, प्रिंटिंग कॉस्ट कहाँ पर है, देखो फटाफट, ये 35%, 35% जो है वो है आपका, देखते हैं ये दिया हुआ है गिवन। अब आपसे पूछा किसका है, रॉयल्टी कितनी है, देखते हैं रॉयल्टी हम कितनी परसेंट दे रहे हैं, 15%। तो आपको इसके नीचे 15 लगा देना है, इसके नीचे एक्स लगा देना है। पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर 35% आपका 17,500 है तो 15% कितना होगा, उसके लिए आपने यहाँ एक्स लगा दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। जरा ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। कौन सा टेबल आता है आपको, 5 का टेबल आता है ना, 5 के टेबल से कैंसिल करके कीजिए जरा इसको। 5 7 जा 5 3 जा। अब इसको 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35।
अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से करनी है, क्योंकि 3 बचा ना यहाँ पर। ये हो गया आपका 7500 आंसर। ठीक है, दोबारा से समझ लो जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई। 35% जो है वो है आपका 17,500 के बराबर। तो इसने बोला है आप बताइए रॉयल्टी कितनी पेड करेंगे। रॉयल्टी का परसेंट था 15। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, परसेंटेज इक्वल टू ये दे रखा है। 15% निकालने के लिए क्या करोगे, ये आप यहाँ इसको एक्स मान लोगे। इसका मतलब है जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू ये है 35 में, और 15% जो है उसकी एक्स है। तो यहाँ से एक्स सॉल्व करना है आपको। मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया था 5 के पहाड़े से, ये हो गया। फिर मैंने इसको 7 के टेबल से काट दिया। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब मेरे पास जो वैल्यू बची है 1/2 इक्वल टू 2500 बटे एक्स। ये 3 है, सॉरी यहाँ पर 5 से 15 होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से 75। ये सीधा आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। जब भी आपके सामने पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ पर आया कि हाउ मच मोर देन बाइंडिंग एज, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है परसेंटेज या डिग्री जो है उसको माइनस करना है। ठीक है, तो आप पहले मिसलेनियस का देखते हैं। मिसलेनियस कहाँ पर है, 4%। तो 4% आपका आ गया यहाँ पर 6,000 रुपए के बराबर। और आपसे क्या पूछा है इसने, आपसे पूछा है बताइए कि जो बाइंडिंग और कटिंग चार्ज है, ठीक है, वो कितना ज्यादा है रॉयल्टी से। तो बाइंडिंग और कटिंग चार्ज है 18%, रॉयल्टी कितना है यहाँ पर 3% निकालना है आपको। इसको एक्स मान लेंगे। सही है आपका आंसर। जरा आप सब इसको जरा देखिए मैंने क्या लिखा है। ये 3% जो नीचे लिखा है ये आपको समझ में आ रहा है, आप सबको पढ़ लीजिए एक बार। मिसलेनियस जो खर्चा था वो 6,000 रुपए था, तो मिसलेनियस का हमने परसेंटेज यहाँ पर लिख दिया, वो है 4%। वो खर्चा यहाँ पर 6,000 रुपए। अब हमें आगे यहाँ निकालना था। इसने बोला है आप ये बताइए हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज देन रॉयल्टी। तो यहाँ पर बाइंडिंग ये 18 है और ये है आपका यहाँ पर 15। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 3% ज्यादा है। तो यहाँ पे इसलिए इसको यहाँ पर 3 लिख दिया, बटे एक्स लगा दिया, इसको काट दिया यहाँ से, ये हो गया 1500। इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया आपका 45। ये सीधे आंसर आ गया। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, लाइव करने हैं। ठीक है, अपने आप कॉपी पेन निकालिए और करिए, जरा बताइए क्या इसका आंसर आएगा। इसको आप देखते भी बता सकते हो। चलो ट्राई करो। हमने इस पाई चार्ट को रीड करा, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसी का जो है मैक्सिमम होगा, जिसका कम होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, फूड की है। फूड है 23%। तो पहला आंसर तो देखते हैं इस तरीके से हो गया। दूसरा इसने पूछा है आप ये बताइए टोटल जो सेविंग है फैमिली की एक साल में, ठीक है, एक्सपेंडिचर की, वो किसके इक्वल है। एक्सपेंडिचर देखते हैं पहले कितना है, एक्सपेंडिचर है 12%। अब आप ये देखिए क्या इसके अंदर कोई 12% लिखा हुआ है कुछ और। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें बोला हुआ था आपको बताना है जो सेविंग जो है वो किसके बराबर है। तो सेविंग है यहाँ पर 15%। अब आपको देखना है 15% कहाँ पर है, तो 15% हाउसिंग है, तो सीधे इसका हाउस लगा देंगे, हाउसिंग आंसर। ठीक है, ये हो गया खत्म। इसके बाद अगला देखिए, ये बोल रहा है आप ये बताइए व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनकम वाज द स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड अदर आइटम टुगेदर। दोनों को ऐड करना है आपको। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि ट्रांसपोर्ट, जरा करो आप इसको, आपको देखना है दो चीजें। बताइए क्या आंसर आया है। आपको पहले देखना था ट्रांसपोर्ट का और अदर आइटम का, ये दोनों की वैल्यू को ऐड करना था। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट है 5%, अदर है यहाँ पर 20। 5% और 20% को जब आपने ऐड कर दिया तो ये आपका हो गया 25%, सीधे आंसर। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। सवाल है ये आसान, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ जब भी टोटल लिखा होता है ना, टोटल से हम फटाफट परसेंटेज निकाल लेते हैं। 1 लाख रुपए यहाँ पर फैमिली की इनकम है। ठीक है, अब ये कह रहा है आप ये बताइए यहाँ पर हाउ मच मनी वॉज स्पेंड ऑन द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। 12% है। अब ये बताइए 1 लाख का 12% कितना आएगा, ऐसे निकाल लेंगे आप, 12,000 आएगा सीधे, है ना, ये आंसर आता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। ये क्या बोल रहा है, टोटल 1 लाख रुपए इनकम में डिफरेंस बताना है आपको किसके बीच में, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट का। तो हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट का माइनस कर लीजिए परसेंटेज फटाफट, कितना रहे 10% कितना होगा 1 लाख का, 10,000। तो ये हमने देखो बिना पेन चलाए कर लिया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी समझ कितनी अच्छी है पाई चार्ट को समझने में, आपको बेसिक क्या आता है इसका। तो बेसिक इसका ये कि जब भी टोटल पूछा जाता है, टोटल से परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। सिंगल पूछा हुआ है तो सिंगल में आपको यहाँ पर इसके रुपीज लिखना है, और जो भी पूछा हुआ ये लिखिए, इसको एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा।
ठीक है, कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 दो निकाल लीजिए, फिर बताइएगा अपने आंसर। इसमें आपसे पूछा हुआ है एंगल वाइज, तो एंगल वाइज जब भी पूछते हैं उसके हमें फ्रैक्शन में मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने 360 लगाना होता है। ठीक है, अपने दिमाग में कभी ये मत सोचना कि नहीं इसका परसेंट निकालू क्या निकालू, कुछ नहीं है। यहाँ पर 6 लाख रुपए दे रखे हैं और पूछा सीमेंट का कितना होगा। सीमेंट का देखिए जरा एंगल कितना है, यहाँ पर 72 है, तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर लिखना था, ये सीधे यहाँ से आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, दो तरीके से बता रहा हूँ आपको, दोनों तरीके समझिए आप सब। 360 लगा दिया इसके नीचे, 72 पंजे इतना होता है, 5 से काट दिया इसको, आ जाएगा 12। फिर यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये। देखिए अब एक तरीका, दूसरा तरीका समझिए। ये अगर तरीका नहीं समझ में आ रहा आपको, आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा एक बात याद रखनी, जब भी आप पाई चार्ट के सवाल को करोगे, जो इसमें 100% होता है वो होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अब यहाँ से क्या करोगे आप, आपसे इसने पूछा होता सीमेंट का, सीमेंट कितना है यहाँ पर 72%। ठीक है, तो 72% का मतलब है, आपको इसको 72 लिख दीजिए ऐसे। अगर ये निकालना है तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये नहीं, ये इस मेथड से मत कीजिए, जो मैंने पहले कराया ना वही कीजिए, वो सबसे आसान है, वो लंबा पड़ेगा। देखो क्या था, आपको हमेशा क्या करना है, वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, टोटल 6 लाख रुपए है। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखो ये बताया था आप सबने जिन्होंने लेट में क्लास ज्वाइन करी, कभी भी टोटल अमाउंट लिखा होता है डिग्री में है तो उसके नीचे 360 लगाएंगे, सभी इसको नोट कर लें दोबारा से। परसेंटेज है तो 100 लगाएंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट से ही सवाल करने हैं आपको पेपर में। तो देखिए जरा किस पे ये सेट हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर लिख रखा है एंगल, तो 360 लगाना था, देन आंसर आ जाता। तो आप देख लीजिए जरा, यहाँ पे 6 लाख का करना है आपको, कितने परसेंट, परसेंट में डिग्री में, डिग्री है 72, 72 लिखा, नीचे 360, पहाड़ा आपको आता होगा टेबल, 72 पंजे इतना होता है, नहीं तो एक एक करके काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, ये हो गया। अब 22 देखो, 22 ये कह रहा है, इसको तो और भी सॉल्व नहीं करना, इसमें तो आपको बताना था कि चेक कर लेते हैं, कहीं भी एक्सीड लिखा आ जाए, आपको सभी इस वर्ड को नोट कर लें, एक्सीड लिखा आ जाए, मोर देन लिखा आ जाए, ठीक है, ज्यादा लिखा आ जाए, हिंदी में अधिक लिखा आ जाए, तो वहां पर हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को हमेशा माइनस करना होता है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा अमाउंट बोला इसने, किससे एक्सीड है, यहाँ पर लेबर और स्टील के बीच में। लेबर और स्टील देख लेते हैं फटाफट, कहाँ पर है, ये स्टील हो गया यहाँ पर 54, लेबर हो गया 90, तो 36 डिग्री आ गया। अब परसेंट में कन्वर्ट करना है, मान लो दिमाग में आपके नहीं आ रहा कि वो 10% 36 के बराबर होता है, एक बार मान लो नहीं आ रहा तो घबराने की बात नहीं है, हमेशा एंगल के नीचे 360 लगाते हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 10%, इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए 23 में तो आपको बताना था, सबसे पहले देखना था परसेंटेज कन्वर्ट करना, जिसमें सीमेंट देखिए, स्टील देखिए, सुपरविजन देखिए, और टोटल का बताना है कितना उसका है वो। तो टोटल हमेशा जब भी बोलेंगे यहाँ पर, अगर डिग्री में दिया हुआ है तो 360 होगा, हमेशा याद रखना है। अगर वो परसेंटेज है, परसेंटेज में वो आपका 100 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं किस किस को पूछा। सीमेंट का कितना था, सीमेंट था यहाँ पर आपका 72, स्टील कितना था, स्टील था यहाँ पर 54, और यहाँ पर सुपरविजन का कितना था 54, तो 108 और 72 हो गए आपके 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 आपका 50% के बराबर होता है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसके लिए 360 लगाना है, 100 लगा देना है, ऐसे कन्वर्ट कर देना, ये हो गया 50%, 50% ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 24 कीजिए जरा, 24 कितने हजार, हाँ 60, हाँ सही है आपका। लेबर और सुपरविजन का माइनस करना था, लेबर यहाँ पर 90 था, सुपरविजन यहाँ पर था आपका ये, तो 90 माइनस 54 करने पे आएगा आपका कितना 36, तो 36% निकालना था आपको, 36 डिग्री निकालना था किसका, इसका, तो 6 लाख लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर 36 बटे 360। देखिए इसकी कैलकुलेशन जो थी यहाँ पर 6 लाख लिखना था आपको, और ये जो था इसका डिफरेंस आया था 36 डिग्री है ना, तो डिग्री के लिए आपको 360 लगाना था बस। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये 10 हो गया, 10 से एक कम कर देंगे 6 लाख का, तो ये हो जाएगा 60,000, सीधे आंसर। तो पाई चार्ट, ये जो क्वेश्चन है डीएसएसबी का क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा हुआ इन्होंने, इसमें आपको बताना है कि पहले दो स्टेटमेंट दे रखी है, ये दोनों सही है गलत है, ये आपको बताना है।
पहला स्टेटमेंट उन्होंने देखा है कि ए और सी को ऐड करके 126 डिग्री आएगा। क्या ये स्टेटमेंट आप सही मानते हैं? हमने कहा चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ए है यहाँ पर 12, सी है यहाँ पर 23, 12 और 23 को ऐड करते हैं, कितना आएगा? ये आपका क्या, 35। तो 35% है यहाँ पर। परसेंट को डिग्री में बदलना है आपको। ये कितना आएगा, जरा कीजिए इसको। बट्टे में क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लगा देंगे और डिग्री में बदलने के लिए 360 लगा देंगे। ये सबको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वाला रूल पता नहीं है कि 10 जो परसेंट है वो 36 डिग्री के बराबर होता है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। क्या कहा मैंने, दोबारा से सुन लीजिए मेरी बात को। आपको ये स्टेटमेंट चेक करना है पेपर में कि दो स्टेटमेंट है, ए और सी का सम 126 है या नहीं है। अब मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जिन्होंने कर लिया ठीक है, जो नहीं कर पाए वो यहाँ देख लीजिए। आपको ए और सी ऐड करना था। ए था 12%, सी था आपका 23%। अब इसी को आपको चेक करना था डिग्री के अंदर, क्या ये 126 डिग्री के बराबर है या नहीं है। तो आप इसका आंसर नहीं दे पाए कुल मिलाकर, है ना। तो 35 लिखना था आपको। 35% को आपको बताना था ये कितने एंगल के बराबर है। आप भूल गए, कोई बात नहीं। परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पर 100 लगा दिया। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 360, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया। 5 का पहाड़ा में आता है, 5 सत्ते इतना होता है, ये इतना होता है। 2 से काट दिया, ये हो गया 18। तो 18 गुणा 7 जो है आपका 126 डिग्री के बराबर होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। अब आगे बोला इसने, यदि ई पर खर्च हम यहाँ पर कर रहे हैं, ई का परसेंटेज देखते हैं पहले। ये बोल रहा है 11% जो है करेक्ट है। चलो चेक कर लेते हैं। 11% आपका अगर 13,200 रुपए के है, तो इन्होंने बोला है बी और एफ की जो वैल्यू, क्या वो 28,000 है, 28,800 है। पर देखते हैं बी, और ये बी है यहाँ पर 14 और एफ है यहाँ पर 10, तो 24 निकालना है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 11 से कट जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 24 गुणा 12 कर दीजिए, ठीक है। आ गया बराबर है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इस टाइप के भी सवाल पेपर में आते हैं।